कहाँ इधर पढ़ने आएगा, आप लोग मंदिर में घंटा बजाओ जाके, आप लोग भीख मांगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हमने कब किसको कुएं से पानी पीने के लिए मना करा? जिसने मना करा वो मर गया, जिसने पिया वो मर गया, हम क्यों भुगते? ब्राह्मण तराजू मतलब बनिया और तलवार मतलब क्षत्रियो, सवर्णों को टारगेट किया जाता है जानबूझ के। हमने कब कहा कि हम ऊंचे हैं और वो नीचे है? ये तो सरकार बोल रही है ना कि वो नीचे है। बड़े मंच पे कहती है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों को भगाओ यहाँ से। सबका साथ सबका विकास हो, ये तो सबका साथ कहाँ सबका विकास, ये का विकास हो रहा है, सबका छोड़ दे रहे हैं साथ में। सरकार जिन कानूनों को ये कहकर लाई है कि वो छात्रों के बराबरी की बात है, वो विभाजन खत्म करने को लेकर आई है, आप उसके पीछे ये आक्रोश देखें। शायद कहीं ना कहीं नियमों में कुछ तो द्विभाषीय चीज है, तभी ये छात्र यहाँ जमा हुए हैं। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेयांश गोस्वामी है। तो गोस्वामी जी, आप ये बताएं कि आखिर इन नियमों को लेकर इतनी ज्यादा शोर क्यों है, इतना ज्यादा विरोध क्यों है? क्या लगता है आपको, नियमों में ऐसी क्या खामी है, क्या कमी रह गई है? देखिए, पहले तो जो ये यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया गया है, ये छात्रों, शिक्षकों और तमाम जितने भी यूनिवर्सिटी के अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन सभी के लिए ये एक तरीके से बहुत ही गलत रेगुलेशंस लाया गया है। इसको यूज़ करते हुए जितने भी ओबीसी या एससी एसटी के वर्ग के लोग हैं, इसका दुरुपयोग करने का बहुत ज़्यादा चांस है। ऐसा ही एक मामला एसआरसीसी में अभी उठ के आया था, जहाँ पे एक महिला ने और एक पुरुष ने जो है उसको प्रपोज किया और उसने स्वीकार ना करते हुए जाके एक कंप्लेंट दर्ज कर दिया उसके खिलाफ। उसके बाद उसके बाप ने जाके गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगा, माफ़ी मांगा और पैसे जमा किए 50,000 रुपये, तब जाके वो केस वापस लिया गया। तो ये तो बहुत छोटी सी एक उदाहरण है। इससे और बड़े बड़े कृत्य जो हैं वो हम अपने लॉ फैकल्टी में स्वयं देखते आए हैं। कोई भी लड़ाई हो, एससी एसटी एक्ट के तहत तुरंत उसको लाया जाता है। लड़ाई किसी वर्ग में हो, वहाँ पे एक कोई एससी उठ के आता है, वो अपने आप को ये प्रूव कर देता है कि ये हमारे जाति सूचक हमें धारणा दी जा रही है। तो इसलिए हम जितने भी वर्ग के हैं ऊपर, वो सभी इसका विरोध करते हैं और इसका पूर्ण तरह से हम लोग मना करते हैं। हम नहीं चाहते यूजीसी का ये गाइडलाइंस कहीं भी आगे से पालन हो। तो आखिर उस नियमों के आने के बाद आप क्या देखते हैं, इस कैंपस की स्थिति क्या होगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या स्थिति होगी अगर वो नियम वैसे ही लागू हो गया? देखिए, ये सिर्फ ना इस कैंपस की बात है, ये जेएनयू, बीएचयू, हर वो विश्वविद्यालय जहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं उन्हें ये जानकारी है कि किस तरीके से ये एक दीवार खड़ा किया जा रहा है एक आम बच्चों के बीच में। एक जो ओबीसी है, एक जो एससी एसटी है, एक जो जनरल है, वो अब एक अलग बंटवारा उनके आपस में आ गया है। वो उस तरीके से देख रहे हैं कि ये इसने कुछ बोला, तुरंत इसका शोषण हो रहा है, तुरंत इसके खिलाफ केस कर दिया जाए। हम तो खुद लॉ के छात्र हैं, तीसरी वर्ष है हमारी, अभी कुछ दिन में हम लोग खुद वकील हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं इसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है शोषित वर्ग के साथ। और सही बात अगर आप देखा जाए तो एससी एसटी का सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया है तो ओबीसी वर्ग ने किया है, ना कि वो जनरल ने किया है। हर बार क्यों ब्राह्मण जवाबदेह हो? कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो क्यों ब्राह्मण? तो क्या आपको लगता है कि नियमों से ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो जब भी सवाल उठता है उच्च वर्ग पे, स्वर्ण वर्ग पे, तो वहां पे सबसे पहले एक जाति उभर के आती है और वो है ब्राह्मण की। क्यों ब्राह्मण हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं? क्या यादव या कोई भी अन्य समाज जो ओबीसी का है वो शोषण नहीं करता है एससी एसटी का? बिल्कुल करता है। तो ब्राह्मणों को हमेशा हर चीज में आगे क्यों लाया जा रहा है? बात समझिए आप। तो आप दृष्टिकोण देख रहे हैं किस तरह से जातियों को लेकर कैंपस में रेखाएं खींच रही है, किस तरह से जो आक्रोश है वो निकल कर सामने आ रहा है, किस तरह से जो स्टूडेंट, जो छात्र हैं, जो पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, वो आज किस तरह से आंदोलनों का हिस्सा बन रहे हैं। तो अभी इसी मुद्दे पर और भी लोगों के दृष्टिकोण जानने जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। तो आपका नाम? देखिए, मेरा नाम हर्षवर्धन मिश्रा है और मैं लॉ फैकल्टी का ही छात्र हूँ। देखिए, पहले जब मंडल कमीशन आया उसके बाद सरकार ने भारत के नागरिकों को 4 वर्ग में बांटा था, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। उसके बाद एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट जब आया उसके बाद उन्होंने इन जो 2 वर्गों को उसमें क्लब किया गया, एससी और एसटी को, और उसमें बताया गया कि एससी और एसटी ही विक्टिम हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, जनरल और ओबीसी ये बस परपेट्रेटर्स हो सकते हैं। ये लोग
परपेट्रेटर्स, ये लोग डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और वो लोग विक्टिम होंगे। लेकिन अभी जो कानून आया उसके बाद इन्होंने 3 लोगों को एक साथ क्लम्प कर दिया और सिर्फ जनरल कैटेगरी को जानबूझ के बाहर रखा गया है कि ये जानबूझकर क्यों बाहर रखा जा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है? इनका एक सेल्फ प्रिजम्पशन है कि जनरल वाले ही क्या बोलते हैं कास्ट बेस्ड स्लर या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दूसरे लोगों के साथ। पर मैं आपको अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। कुछ मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं, उनके साथ जो चीजें हुए, लॉ फैकल्टी के अंदर की आपको बात बता रहा हूँ। उनको ये कहा गया कि आप यहाँ अंदर पढ़ने आएगा, आप लोग मंदिर में घंटा बजाओ जाके, आप लोग भीख मांगते हो। ये बातें ब्राह्मणों को कही जाती है कि आप पढ़ने क्यों आए, आप घंटा बजाओ मंदिर में। और बताओ बीएचयू और जेएनयू कैंपस में आप जाके देखो, उसमें लिखा था देयर विल बी ब्लड, ब्राह्मणों बाहर निकलो कैंपस से। तो कास्ट बेस्ड स्लर किसके खिलाफ यूज किए जा रहे हैं? और आपने जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है आज के समय में, उन्हीं को आपने बाहर रख दिया। इनको लग रहा है 1500 साल पहले का भारत है, वो नहीं है। अब स्थितियां परिस्थितियां सब कुछ बदल चुकी है। पर जब रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे केसेस आते हैं जिनमें वो बच्चे प्रताड़ित होते हैं, सर ऐसे केसेस ब्राह्मणों के खिलाफ भी आते हैं। अब 1-2 केसेस से आप पूरी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर किसी के पूर्वजों ने कुछ गलत काम किया, अगर मान लीजिए मेरे या किसी के दादाजी ने चोरी की, तो क्या उसके पोते को आप फांसी पे टांग दोगे? क्या उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। आज के समय में जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं वो जनरल और सवर्ण जाति के ही बच्चे हैं, और उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी भी कैंपस में आप चले जाओ, जेएनयू से लेकर बीएचयू तक, सबसे ज्यादा इन्हीं खिलाफ नारेबाजी की जाती है। अभी जेएनयू में देखिए क्या नारे लगे कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया और तलवार मतलब क्षत्रियो, सवर्णों को टारगेट किया जाता है जानबूझ के। और इस एक्ट के अंदर इटसेल्फ अगर मेरे खिलाफ कोई फेक केस भी फाइल करता है तो मेरे को पहले से गिल्टी मान लेंगे वो लोग। अब मैं जाके अपनी इनोसेंस प्रूव करता फिरूंगा, SC/ST कोर्ट के चक्कर लगाऊंगा मैं जाके। और अगर किसी ने गलत केस फाइल किया मेरे खिलाफ, तो उसके खिलाफ क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं? कोई मेथड ही नहीं है कि गलत केस करके वो भाग जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब अगर मेरे को आपने छोड़ भी दिया, मैं अगर दोषी नहीं भी पाया गया, मेरे को छोड़ भी दिया कोर्ट ने, एक बात के लिए मान लिया, लेकिन जो उसकी रेपुटेशन गई, जो इतना उसका खर्चा हुआ, वो कौन वापस लाएगा? मान लीजिए इसकी कोई एनोनिमिटी भी आप इसमें वो नहीं कर रहे हैं, इसमें उसका नाम भी रिवील हो ही रहा है, उसको कोर्ट में अपीयर करना ही पड़ रहा है। तो हम इसमें वकील भी फ्री में दिया जाएगा, हमको तो वकील भी करना पड़ेगा पैसों से। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये बताइए कि अगर किसी SC/ST को अच्छे पद पे बैठा दिया जाता है और बैठने के बाद वो सवर्णों को खुलेआम गाली देता है और वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके लिए कोई कानून सरकार बनाएगी? कोई काम करेगी इस पे? जैसे चंद्रशेखर रावण भरे मंच पे गाली देता है ब्राह्मणों को, उसके लिए कभी सरकार ने बोला? नहीं बोला। बीएचयू जेएनयू के जो अध्यक्ष है भरे मंच पे कहती है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणों को भगाओ यहाँ से। उसमें जामिया मिलिया में नारा लगाया जाता है ब्राह्मणों को भगाओ यहाँ से। उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया? यहाँ पे सिर्फ टारगेट करना है। 5% माइनॉरिटी हो चुके हैं इसमें। तो शिक्षा मंत्री ने कल जो आश्वासन दिया कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ब्लैक लेटर में आप लिख के दीजिए। आश्वासन का ये मामला चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस की वैकेंसी आई तो वहां पे एज बढ़ाने के लिए चुनाव था, एज बढ़ाने के लिए सिर्फ 4 लड़के गए, सरकार ने 1 घंटे में एज बढ़ा दी। और दिल्ली में DSSB की वैकेंसी आई टीचर्स की, वहां 2 साल घटाया गया था। जनरल वाले तो ऐसे ही मारे जाएंगे, 2 साल घटा दिया गया। उसके लिए आज तक रेखा गुप्ता का एक स्टेटमेंट नहीं आया कि एज बढ़ाई जाएगी। 3 महीने होने को हैं, आज तक बढ़ाई जा रही है। आप बताइए, आप सरकार में जब चाहे कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट देने थोड़ी कुछ होता है। आप लिखित दीजिए और आप बोल दीजिए कि हाँ ये हो गया, बात हम मान लेते हैं। कहने से नहीं होता। कुछ ही समय पहले सरकार ने नारे लगाए थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आपने ही नारे का विरोध, वो बिल बिल्कुल इसके नारे का विरोध है। तो आपको क्या लगता है इस बिल का सरकार पर, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव पर और बीजेपी के जो एक इमेज थी, एक सवर्णों के बीच बीजेपी की जो इमेज थी, उसका क्या होगा? बीजेपी का मेजर वोट बैंक ही सवर्ण है, मेजर वोट बैंक ही सवर्ण है। नहीं सवर्ण नहीं, मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है इस समय। मोदी जी ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 23.5% वोट लेकर के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आप डाटा उठा कर देखिए, मात्र 23.5% वोट पे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 23.5% में इस समय उनकी जो कैलकुलेशन चल रही है वो ये चल रही है कि 17.5% SC और 7.5% ST को लेकर के अगर हमको वोट मिल जा रही है तो सवर्णों को लात मार दो, कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा उनका बस अब ये चल रहा है। मतलब ऐसे बिल लाके सरकार सवर्णों को लात मारना चाह रही है? बिल्कुल मार रही है। आप बताइए मंत्रालय में कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, बताइए आप कितने हैं पूरे मंत्रालय में? बताइए। सारे OBC और SC/ST वाले भरे पड़े हैं। कोई योग्यता बताइए किसी की? बोलने की तमीज नहीं है और उनको मंत्रालय में बैठा दिए हैं और ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि बेकार हैं। ये कौन सी बात है तुम्हारी? आप बताइए। मैं हूँ इस समय लॉ फैकल्टी में पढ़ रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट होते हुए भी कोई प्रोफेसर आता है सामने से ये कहता है कि क्या नाम है, मैं अपना नाम बताता हूँ, पीछे का टाइटल देखकर ये कहा जाता है कि ओ तभी ज्यादा बोल रहे हो। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये नहीं है। इसके लिए कोई कानून है? बताइए आप।
कोई कानून बनेगा, सरकार इस पे कुछ नहीं करेगी। एसआरसीसी में एक मामला हुआ था जिसमें एक लड़की ने एक प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, तो उसको धमकी दी गई कि तू अब तुझे मैं बताऊंगा, तेरे पास फेक केस फाइल करूंगा। ऐसी घटनाएं लॉ फैकल्टी के अंदर हो चुके हैं। फेक SC ST केस फाइल किया गया, उसके बाद सेटलमेंट किया गया है, मनी को सीधा एक्सटॉर्शन हो रहा है मनी का कि आप 50,000 दे दो, आपके खिलाफ केस हट जाएगा। पहले केस करो फेक, फिर पैसा लो, पैसा हटो, यही चल रहा है। सरकार जो भी कर रही है वो सिर्फ वोट की राजनीति। पश्चिम बंगाल में चल रहा है इलेक्शन, वहां पे SC ST ज्यादा है, UGC बिल लेकर आई है, अब वहां पे मुद्दा गर्म होगा, वहां पे उसको वोट मिलेगा, सारा खेल वोटिंग की है। तो क्या इस वोटिंग के चक्कर में छात्रों को नुकसान हो रहा है? डजंट मैटर, छात्र बर्बाद हो या आप बताइए। आप बोले थे जब 2014 में आए थे तो बोले थे सरकार कि हम छात्रों के लिए करेंगे, हम एजुकेशन में करेंगे। आपने एजुकेशन में क्या नया किया? फीस आप 4 गुना फीस बढ़ी है, पूरी यूनिवर्सिटीज की फीस 4 गुना बढ़ी है। आप यही करने आए थे। एक यूनिवर्सिटी आप सही चला नहीं पा रहे हैं, प्रोफेसर की नियुक्ति के क्या हाल है आप जाकर देखिए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो SC ST के प्रोफेसर हैं, जो SC ST के प्रशासनिक इस समय बने हुए हैं पदाधीश हैं, वो कितना अच्छा काम करते हैं जनरलों की अपेक्षा में, यही बता दीजिए। ये सिर्फ जनरल का ही विरोध करना है आपको, क्यों भाई? ये छात्रों के सीधे सवाल हैं। जो भी लोग सत्ता में बैठे हुए उन्हें इनके जवाब देने चाहिए, क्योंकि जब आप इनके वोट से आकर अगर आपकी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप इनके तमाम सवालों के जवाब इनके बीच आकर दें। आप ये बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है, ये जो तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं और ये जो नियम को लेकर जितनी ज्यादा हल्ला गुल्ला मच रहा है, अगर ये नियम इतने के बाद भी यहाँ लागू हो जाता है तो इस पूरे कैंपस का क्या दृश्य होगा? आपकी नजरों में भविष्य क्या दिखता है इस नियम के लागू होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का? यहाँ जो है लागू होने के बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन तो बंद होगा, ठीक है वो चीज़, लेकिन क्या है फर्जी कंप्लेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। मेन दिक्कत वो है भाई, सबको इंक्लूड करिए ना आप। क्या संशोधन आप चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या संशोधन? 2-3 संशोधन है मेन। देखिए, एक तो है कि 3 लोगों को जो है मतलब ऑपरेटर बना दिया गया, एक को ऑपरेटर बना दिया गया, सबको इंक्लूड कर दिया जाए उसमें कि कोई किसी के खिलाफ अगर करता है तो कंप्लेन की जाए। और दूसरा ये कि उसमें जो फर्जी कंप्लेन वाला प्रावधान था उसको जोड़ा जाए। मेन ये है, बाकी ये बहुत अच्छा है कानून, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डिस्क्रिमिनेशन होता है, बस ये चीजें हैं मेन जो है वो कर दी जाए। तो एक तरफ जो ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके खिलाफ भी जिस तरह के चीजें लिखी जाती हैं, उसके बाद फिर ब्राह्मणों को ही बिल्कुल से विक्टिम मान लेना, और उन चीजों को लेकर आप क्या देखते हैं कि क्या स्टूडेंट्स के बीच में जाति को लेकर लकीर ज्यादा नहीं खिंच जाएगी? इस प्रकार के रेगुलेशन से तो जरूर खींचेगी। आज जो है जो सभी सौहार्द के साथ रहते हैं, इस प्रकार के रेगुलेशन से तो जरूर होगा। मन में एक जो है तो डर तो हमेशा बना रहेगा कि कोई हमारे खिलाफ कंप्लेन ना कर दे। भाई हमारा तो एकेडमिक करियर खराब हो जाएगा ना। कहते हैं उसमें अपील कर सकते हैं आप, अरे अपील करते करते यहाँ कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। एक यूपी का केस था, कोई विष्णु तिवारी करके 20 साल उनको बेचारे को जो है SC ST एक्ट में जेल में रखा गया बिना मतलब में। तो इस प्रकार की चीजों से हमारा मान लीजिए जेल में नहीं रखा जाता, लेकिन एकेडमिक करियर तो खराब हो ही जाएगा बिना मतलब में, फर्जी कंप्लेन के चक्कर में। भाई डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, जेन्युइन कंप्लेन है, तो उसको आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नियम भी बहुत अच्छे हैं, कड़े नियम हैं, होने चाहिए ऐसे नियम। डिस्क्रिमिनेशन होता है कैंपसेस में, ये सही बात है, लेकिन इसमें जो है फर्जी कंप्लेन का प्रावधान हो और सबको इंक्लूड किया जाए, इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरीज। हमारी तो यही मांग है जी। देखिए ऐसा है कि जो OBC है, OBC ST वालों को भी वो प्रदान न करती है, और जो ST है वो OSC के साथ भी प्रदान न होती है। इसके साथ जनरल को ही ना इंक्लूड किया जाए, उसमें OBC को डाला जाए, SC को भी डाला जाए, सबको एक क्रम से डाला जाए सबको। क्योंकि जनरल वाले जो होते हैं, OBC की भी कुछ कास्ट क्रीमी लेयर वाले हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर को भी वो प्रताड़ित करते हैं। जैसे हो गए गुज्जर हो गए और यादव हो गए, वर्मा हो गए, ये निचली वाली कास्ट को प्रताड़ित करते हैं। तो हमको सबको साथ में लेकर सबको चलना चाहिए। हमारा अधिकारी हम कैंपस में मांग ये कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। ये तो सबका साथ कहाँ, सबका विकास, एक का विकास हो रहा है, सबका छोड़ दे रहे हैं साथ में, तो कैसे विकास होगा हम लोग का? से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि सबके साथ न्याय हो। यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं जो अपने पेपर लगाएंगे JRF का, हम लोग छोड़ के यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करें, क्यों करना पड़ रहा है? इसी वजह से करना पड़ रहा है कि हमारी जो साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ साथ हम लोग को किस तरह का न्याय देख रहे हैं आप? क्या वो ऐसे कौन से नियम या फिर ऐसे कौन से चीज है जिसे लेकर आज ये छात्र यहाँ जमा है और आप जैसे जो छात्र हैं वो अन्याय की बातें कर रहे हैं? आप सरकार से कौन से संशोधन या फिर सरकार के ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे लेकर आज ये पूरा हंगामा मचा हुआ है? देखिए सबसे बड़ा हंगामा ये है कि UGC को जो नियम जो लाई है उसको पहले संशोधन करना चाहिए, उसमें सभी को इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि जनरल कास्ट वाले ऐसे कि जनरल कास्ट ऊपर से आए हैं, उनके साथ भी जो जनरल कास्ट में भी है, जो नीचे कास्ट के हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। ऐसा नहीं, उसमें भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है।
तो सबके साथ हमें चाहिए कि सबका साथ सबका विकास हो। और कैंपस में यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गए हैं, उड़ के आ गए हैं, बच्चे पढ़ के CUT क्वालिफाई किए, टॉप यूनिवर्सिटी है, तब बच्चे आए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत करके आए, ऐसा नहीं है। और यूजीसी चाहिए कि नियम बनाई है, उसको रेगुलेशन करने के लिए भारत सरकार जो मोदी सरकार है सबको कहती है कि सबका साथ हो सबका विकास हो, ऐसा नहीं है। वो केवल एक पक्ष को देख रही है, दूसरे पक्ष को छोड़ दे रही है, ऐसा कैसे होगा? आने वाले इलेक्शन में देखते हैं हम लोग ना, सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है इसका आने वाले इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, ये जो तमाम नियमों की चीज चल रही है उसका? मुझे नहीं लगता बीजेपी फिर से आने वाली है। अगर इसको ये वापस नहीं लेंगे तो हम इतना दुष्प्रचार करने वाले हैं भाजपा का कि पूरा सोशल मीडिया एंटी भाजपा ही दिखाई देगा। मतलब इस नियम के चलते सरकार को रहने में, सरकार के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और हम लाएंगे। अरे ये वापस नहीं ली जाती है तो हम संकट लाएंगे। आप देखें, ये छात्रों की पुकार है। छात्र सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं किसी भी सरकार का। अगर कोई सरकार छात्रों के बीच में आती है तो ये उसे जड़ से उखाड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो आप जी आपका नाम? हर्ष कुमार अग्रवाल है मेरा। आप इसी कैंपस के स्टूडेंट? जी हिंदू कॉलेज से हैं हम। मैं बताता हूँ, देखिए अब ऐसा नियम लाने से ये दिक्कत होगा ना कि अब जो जनरल कैटेगरी, जैसे मैं खुद जनरल से हूँ, मेरे कई सारे SC/ST के दोस्त हैं मेरे, हम अभी SC/ST से दोस्ती करने से भी डरेंगे कि हम कहीं कुछ गलत बोल दे और ये हमारे बाद में कंप्लेन कर दे, तो हमारे लिए वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हम उनसे ढंग से बात नहीं करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो अगर सरकार बोलती है कि सब समान रूप से सबको देखना चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है कि सबको समान रूप से देखना चाहिए, तो ये किस हिसाब से समान रूप से देखने वाली बात हो गई हमारे लिए? ये बताइए आप ये देखें, ये जो इनके हाथ में ये चीज है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सोशल ट्रायल इज इक्वल टू लीगल मर्डर। आप बताएं ये किस बिना पे आपने लिखा और इसका क्या बेसिस है, क्या चीजें हैं जो इस चीज को जस्टिफाई करती है? देखिए, सोशल ट्रायल अगर अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली दंगे फसाद होंगे, वो बहुत गलत बात होगी ये सब चीज करने के लिए। धन्यवाद। तो आप देखें कि छात्रों के बीच में क्या गुस्सा है। आप इधर देखें, यहाँ पर छात्रों को लेकर काफी ज्यादा संघर्ष बढ़ चुका है। आप इधर देखें किस तरह से जो भीड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कितनी ज्यादा है, किस तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर छात्रों को कहीं ना कहीं बिल्कुल ही तरीके से हटाया जा रहा है और पूरे आंदोलन को ध्वस्त करने की जो तैयारी है वो हो रही। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो अंदर की तरफ दिखाएं किस तरह से छात्रों को यहां से हटाया जा रहा है और पूरे आंदोलन को ध्वस्त करने की जो कोशिश है वो हो रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो चाह रही है कि इनकी आवाज उतनी बुलंद ना हो। और आप देखें, इस आंदोलन में इन लोगों को चोट लग चुकी है। आप दिखाएं कि ये छात्र जो हैं, ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए, इन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा है और कितनी ज्यादा चोट लग चुकी है। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा वो पूरी चीजें दिखाएं। आप देखें कि आखिर ये जो सरकार कहीं ना कहीं इक्वालिटी के लिए लेके आई है, वो चीज कितनी ज्यादा लोगों के बीच में फैल चुकी है। फिलहाल यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, जो छात्र चोटिल हुए हैं उन्हें यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। आप ये नारे सुने, आप यहाँ पर ये नारे सुने जो सरकार के देश विरोधी होने को लेकर लग रही हैं। तो आप ये बताएं कि एक छात्र होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रीजंस है जिसके इसे काला कानून कहा जा रहा है? तो आखिर इसमें क्या संशोधन है जो इसे कहीं ना कहीं इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, बात बहुत साफ सी है। हम 2-3 मांग कर रहे हैं, ठीक है। बिल के अगेंस्ट में हम बिल्कुल नहीं है। अब बिल ना है, ठीक है, किसी का हक आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह देना कि अगर दोषी जो हम आप पे आरोप लगाए वो सिद्ध होता है कि आप निर्दोष हैं, तो हमारे ऊपर कोई सजा तो होना चाहिए ना। यहाँ पे कोई सजा नहीं मिला, यानी इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ SRCC या कोई कॉलेज सब मुझे याद नहीं आ रहा ना, ठीक है, वहाँ पे एक लड़की को एक लड़के ने प्रपोज किया, लड़की ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब लड़की के ऊपर UGC एक्ट लगा दिया बंदे ने। सबसे बड़ी बात, लड़की का परिवार सक्षम था 50,000 रुपए देने के लिए। जिसका परिवार सक्षम नहीं है वो क्या करेगा? वो तो 20 साल सजा काट के आएगा। जिसका परिवार सक्षम नहीं है 50,000 रुपए देने के लिए, उसकी ब्लैकमेलिंग मनी को पूरा करने के लिए, वो क्या करेगा? हमने कब कहा कि हम ऊंचे हैं और वो नीचे है? ये तो सरकार बोल रही है ना कि वो नीचे है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए बहुत ज्यादा। सरकार के नियम से विभाजन बढ़ जाएगा। विभाजन बढ़ चुका है, जाएगा नहीं, बढ़ चुका है। हम तो रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रहे थे, इन्होंने तो और गंदे कुएं में डाल दिया हमें। हमने कब किसको कुएं से पानी पीने के लिए मना करा? जिसने मना करा वो मर गया, जिसने पिया वो मर गया। हम क्यों भुगते? मतलब ये वही बात है कि इतिहास की सजा आज के लोगों को दी जा रही है। युवा को क्यों दी जा रही है? बिल्कुल, इतिहास की जो सजाएं हैं, इतिहास की कहानियां उठाकर आज के युवाओं को, उनके भविष्य को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस नियम को लाकर UGC के ये जो तमाम नए नियम आए हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब हम एक कैसे रहेंगे जब हम में आपस में इतनी वो हो गई है भेदभाव? हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। बोल दिया, अगर वो बोला भी नहीं है
तो भी हमारे ऊपर ही कानून लागू हो रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं लागू हो रहा? और उससे भी बड़ी बात आप सोचो, अगर मान लो इतिहास के दायरे से आप बोले तो अमेरिका में भी तो ब्लैक अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन करके डिस्क्रिमिनेशन था। आज वहाँ कौन सा कानून है? सबके लिए इक्वल हुआ ना। तो सरकार की नीयत पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे मैनेज करे। खुद की नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे नौटंकी करते हैं। आप करिए ना, अमेरिका और चाइना क्यों आगे गया? वो कौन सा रिजर्वेशन दिया? हाँ, जो दलित थे, शोषित थे, ठीक है, आप उनको आगे कीजिए, लेकिन ये क्या मतलब हो गया जो दबा हुआ और ज्यादा दबा दीजिए? क्या मतलब बनता है इसका? आप एक बात बताइए, जो लड़की जो जिसको प्रपोज किया गया वो एक्सेप्ट नहीं कि उसके ऊपर एक्ट लगाया, अगर उसके पिता 50,000 नहीं देता तो उसके ऊपर वो एक्ट लगता, डिग्री खत्म होती, वो जेल जाती, उसका फ्यूचर तो खत्म था ना। तो आप सोचिए, एक केस तो सामने आ गया, ऐसा ना जाने कितना। मान लो मैं किसी लड़की से बात करता हूँ, अब एक और लड़का वो उसको प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसको एक्सेप्ट नहीं करी, उसके कारण वो मुझे भी फंसा सकता है इस कानून के तहत। मैं पढ़ने तो मतलब इनका यही कहना है कमोबेश के ऐसे मामले और ज्यादा आएंगे, ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है कैंपस में अगर ये काला कानून इस जमीन पर लागू हो गया। इसे लेकर ये तमाम छात्र आज यहाँ जमा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो इधर की तरफ आए और तमाम चीजें आप देखें। हमसे बात करने के लिए छात्रों का एक समूह जमा हुआ है। आपका नाम? दीपांशु सिंह, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, सत्यवती कॉलेज ये फर्स्ट ईयर में हूँ। सबसे पहली बात, ये हम इस बिल के अगेंस्ट नहीं है, हम इस बिल में कुछ सुधार लाना चाहते हैं, इसमें जो फ्लॉज हैं हम उसे ठीक करना चाहते हैं। दूसरी बात ये हुई कि सबसे पहले तो ये प्री-अजम्पशंस माना जाता है कि अगर हम ये बिल, अगर कोई कॉलेज या कमेटी या इनफैक्ट यूनिवर्सिटी नहीं लाती है तो उसे यूजीसी ग्रांट्स नहीं मिलेंगे, वो यूजीसी से फिर कंप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पे बिल में हमें मेंशन किया गया सेक्शन 3C में कि SC, ST, OBCs के लिए है। व्हाट अबाउट द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और द PWD? व्हाट अबाउट द पर्सन्स आउट देयर हु हैव बीन सफरिंग ड्यू टू द फैक्ट दैट ये बिल जस्ट लागू होगा? व्हाट अबाउट द पर्सन्स आउट देयर जो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है? जनरल कास्ट को हमेशा से आपने दर्जा दिया है कि ये ऊंची कास्ट है, लेकिन हमने कभी अपने आप को नहीं माना, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ऊंचे वर्ग से आते हैं, हम जनरल कास्ट के लोग हैं। सेकेंडली, ये रूल मुझे ये नहीं समझ में आया, 2025 तक इसमें था कि जिन्होंने फॉल्स एलिगेशंस, फेक कंप्लेंट्स अगर कुछ किए होंगे तो वो वापस ली जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जब 13 जनवरी 2026 को ये बिल पास होता है तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा जाता कि अगर एक इंसान झूठा वे में किसी को फंसाता है तो उसके अगेंस्ट क्या काम होगा, उसके अगेंस्ट द मोशन क्या होगा, ये कहीं भी नहीं मेंशन्ड है। आपने अभी सुना होगा कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंडिया का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज में आता है, उसमें भी देखा जी, उस मामले को तो यहाँ बहुत लोग हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, ये बात आप देख सकते हैं। अगर क्या हो कि अगर ये बिल पास हो जाए और SC, ST या OBC वर्ग के छात्र अपने एकेडमिक राइवल्स या अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए कुछ एक गलत कदम उठा ले, ये टोटली मिसयूज होगा। हम इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये बिल वापस हो सके, और बिल वापस भी ना हो, हम चाहते हैं ये लागू हो, लेकिन संशोधन के साथ लागू। हाँ, इसमें जो फ्लॉज हैं, इसमें जो कमियां हैं, इसे ठीक की जाए। हमारी सरकार से यही आप देखें, छात्र ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक अंधी मांग लेकर सड़क पे उतरे, इन्होंने भी बिल को पढ़ा है, समझा है। उन तमाम चीजों के बाद ये चंद संशोधनों की बात कर रहे हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है कि इन तमाम छोटे संशोधनों के लिए भी आज छात्रों को इतना ज्यादा इस मामले में आना पड़ा। आप देखिए, लोग यहाँ पर चोटिल हैं, किस तरह से चीजें चल रही हैं, और जो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉ के छात्र हैं, इन्हें कानून बिल्कुल। एक और चीज था मेरा कि इक्विटी कमेटी जो बनेगी, जो इक्विटी स्क्वाड्स होती हैं, वो मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसमें SC, ST, OBCs और सब वर्ग के व्यक्ति रहेंगे सिवाय जनरल कास्ट के। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे बना। ये टोटली बायसनेस हो जाएगी, एक तरफा लोग फिर कंप्लेंट करने लगेंगे जनरल कास्ट, बिल्कुल उन्हें विक्टिम मान लिया जाएगा जनरल कास्ट। सेल्फ विक्टिमाइजेशन कर दिया हम जनरल कास्ट वाले। हम तब तक चुप थे, अब नहीं चुप रहेंगे, आगे भी नहीं चुप रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं ली जाएगी। आप देखिए, एक तरफ जहां रिजर्वेशन को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, उसके बीच में एक और नया रूल लेकर आना कि छात्रों के बीच में इक्वालिटी बढ़ेगी, पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं किस तरह से आज इस कैंपस में विभाजन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज किस तरह से दो तरह की बातें हो रही हैं, निचले दर वर्ग की बातें हो रही हैं, ऊपरी दर्जे की बातें हो रही हैं, उस जाति की बातें हो रही हैं कि किसी जाति को एक स्पेसिफिक कास्ट को निशाना बनाया जा रहा है। और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं छात्रों के बीच की बात नहीं है। छात्र जो लॉ पढ़ रहे हो और यहाँ से जब देश का भविष्य निकलता है, अगर वो इस तरह के राजनीति वाली चीजों में फंसे रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य पर जो संकट है वो गहराता हुआ नजर आता है। सरकार जिस तरह के तमाम नियम और कानून लेकर आ रही है और जिस भी तरह की वो अपने चुनावी फायदे के लिए जिस तरह की भी चीजें यूजीसी के कानून लेकर आई है, उन्हें इन छात्रों के बीच आकर, अगर आपने नियम इन छात्रों के लिए बनाए हैं, आपको नियम बनाने से पहले इन छात्रों के बीच उतरना होगा। आप छात्रों के बीच उतरे, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझे। और आप देखें कि ये कोई अंधी मांग लेकर नहीं आई, ये कोई ऐसी सिर्फ आंदोलन में ये बातें नहीं कर रहे हैं कि आप इन नियमों को बदल दो, आप इन नियमों को हटा दो। ये छात्र समझदारी से सोच समझकर
संशोधन की मांग रख रहे हैं। ये छात्र बात कर रहे हैं कमियों को सुधारने की। ये छात्र सिरे से नकार नहीं रहे, ये छात्र बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ संशोधन चाहिए। अभी इस मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है, हम उस आंदोलन में भी बने हुए हैं और भी लोगों से हमारी बात होगी, हम वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।